भले ही बेरोजगारी के कारण भूखे मर जाना, रोजगार मांगने आओगे तो लाठियों से पीट के तुमको लहूलुहान कर देंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक करना है। महंगाई से माताएं बहनें, भले ही आपका चूल्हा ना जले, घर आपका बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना। डीजल पेट्रोल महंगा 100 रुपए नहीं 200 रुपए लीटर भी ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक करना है। हमारी जब पूजा खत्म होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हिंदू धर्म है। वाजपेयी क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सबको अपने बेटों को अग्निवीर बनाना चाहिए। लूलू मॉल दिया है, चमक रहा है पूरा, सब चारों तरफ जाके लूलू करें सब। किसान भाइयों, तुमको मार के बर्बाद कर देंगे, आतंकवादी भी बोलेंगे, देशद्रोही भी बोलेंगे, आत्महत्या भी हो जाए तो चिंता मत करना। वोट बीजेपी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक करना है। देश के प्यारे लोगों, हम सेल बेचेंगे, रेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, सारा हिंदुस्तान बेच देंगे, फिर भी वोट बीजेपी को देना, क्योंकि मुसलमानों को ठीक करना। तो जो लोग इससे खुश हैं, दे जी 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 हम खुश हैं। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी अभी तक कितनी खरी उतरी? अभी मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके अधिकारियों ने तबादले में घोटाला किया है जी, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला किया, और ये उद्योग धंधा यहाँ चल रहा है। पिछली सरकार में भी चला, अभी भी चल रहा है। एक इनके डॉक्टर वेद व्रत सिंह जी हैं, अंतिम दिन रिटायरमेंट के स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय, सारे ट्रांसफर करके चले गए। और ट्रांसफर कैसे कैसे लोगों का किया है। विजय श्रीवास्तव डेंटल विभाग का कर्मचारी, 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, 2 साल बाद उसका ट्रांसफर हो रहा है। अरुण यादव 2021 में उनकी मृत्यु हो गई, अब उनका ट्रांसफर हो रहा है। डिप्टी CMO सुधीर चंद्रा, उनकी मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, 13वीं के बाद ट्रांसफर हो रहा है। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर्जन, मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, 13वीं के बाद ट्रांसफर हो रहा है। जूनियर डॉक्टर को सीनियर बनाया जा रहा है, सीनियर डॉक्टर को जूनियर बनाया जा रहा है। जहां एक भी डॉक्टर है उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण से बच्चों की मौत हो रही है। ऐसे ऐसे अस्पतालों में ट्रांसफर कर दिया जो जमीन पे है ही नहीं अस्पताल। कह रहे राजकीय अस्पताल भदोही जाओ। अब जिसका ट्रांसफर हुआ वो कागज लेके खोज रहा है कि राजकीय अस्पताल भदोही है कहाँ। ऐसे ट्रांसफर हुए, तो इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी। पशुपालन विभाग का घोटाला सामने आया है। डॉक्टर रजनीश दुबे जो अपर मुख्य सचिव हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, ये देखिए आप जी। वो कह रहे हैं कि भाई महंगे दामों में सामान खरीदे गए। पहले इंसानों का पैसा खाते थे लोग, अब पशुओं का पैसा खा रहे हैं जी। अब पशुओं का पैसा खाने वालों को अब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं देश सेवा है, तो राजनीति क्या लूट का धंधा है? मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के देश सेवा करेंगे, योगी जी हेलीकॉप्टर में उड़ के देश की सेवा करेंगे, और नौजवान 45 डिग्री टेम्परेचर, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में 21,000 में देश सेवा करेगा। तो ये कैसे होगा? तो यही रोजगार दे रहे हैं लोग। जी 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 जी। अगर जो विकास की हम बात कर लें तो लखनऊ को उन्होंने एक लुलु मॉल दिया है सर, इस पर आप क्या कहते हैं? लुलु मॉल दिया है, चमक रहा है पूरा, सब चारों तरफ जाके लुलु करें सब लोग। तो इसका श्रेय तो सर बीजेपी को जाएगा ना? जाए तो वहाँ मॉल में उद्घाटन कर दिया सर। पेट में कुछ होना भी तो चाहिए मॉल में जाने के लिए, जेब में रुपया होना चाहिए जी। महंगाई आप आसमान पे पहुंचाते जा रहे हैं। लुलु मॉल में जाएगा कौन? 139 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया हिंदुस्तान के ऊपर। जब ये सरकार बनी थी तो 56 लाख करोड़ का था, आज की तारीख में 139 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने देश का लूटा है। 14 लाख करोड़ रुपए सरकार ने टैक्स से खाली डीजल पेट्रोल से वसूला है। अब क्या बात कर रहे हैं? 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, 115 रुपए में पेट्रोल बिका, 100 रुपए में डीजल बिका। कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? सर महंगाई कह रहे हैं, वो तो कहते देश तरक्की कर रहा है। 80 रुपए के लगभग जो है डॉलर पहुंच गया, तो ये तरक्की तो कर ही रहा है भाई। अगर डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो तरक्की है, बेरोजगारी बढ़ रहा है तो बेरोजगारी की तरक्की है, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई की तरक्की है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है तो किसानों की तरक्की है। तरक्की में कहाँ कमी है?
तरक्की हो रही है। योगी जी से इतनी खुंदस क्यों है सर आपको? कोई खुन्नस नहीं है, योगी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे? जनता के लिए काम करें, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लेना जनता के लिए तो कर ही रहे हैं सर। क्या किया? धार्मिक कार्यों को देखा जाए तो योगी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, क्या कहते हैं सर आप, आपके हिसाब से क्या है? कुंभ के घोटाला देखा है आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? स्कूटर से ढुलाई जो कराई है वहां पे, देखा है? हजारों करोड़ का घोटाला कुंभ के आयोजन में। 5 मिनट के अंदर राम मंदिर के नाम पे 16.5 करोड़ रुपए की लूट की है भाजपाइयों ने। आप इसको हिंदू धर्म की श्रद्धा कहते हैं? सर हम नहीं कहते, वो कहते तो हमने बस जिक्र किया। मैं उनकी जो आप उदाहरण दे रहे हैं मैं उनको ही पूछ रहा हूँ, उनसे जाके पूछिए चंदा चोरों को क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ गाँव में नहीं घुसने देते। तो इसलिए ऐसे दावे करने से, भाई हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। रामचरितमानस क्या कहता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये कहता है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को इसलिए मानते हैं कि ये समावेशी और सामंजस्य बनाने वाला धर्म है। पूरे दुनिया में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा कृष्ण को पूजा जाता है जी पूरी दुनिया में। क्यों? प्रेम के संदेश के कारण। हमारी जब पूजा खत्म होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो जी। ये हिंदू धर्म है। वाजपेयी क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। इनका एक ही फार्मूला है वाजपेयियों का कि कोरोना में भले ही मर जाना, चील कौवे कुत्ते तुम्हारी लाशें नोचते रहें, लेकिन वोट भाजपा को ही देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं जी। भले ही बेरोजगारी के कारण भूखे मर जाना, रोजगार मांगने आओगे तो लाठियों से पीट के तुमको लहूलुहान कर देंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। महंगाई से माताएं बहनें, भले ही आपका चूल्हा ना जले जी, घर आपका बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना। डीजल पेट्रोल महंगा 100 रुपए नहीं 200 रुपए लीटर भी ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, तुमको मार के बर्बाद कर देंगे, आतंकवादी भी बोलेंगे, देशद्रोही भी बोलेंगे, आत्महत्या भी हो जाए तो चिंता मत करना। वोट बीजेपी को देना क्योंकि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। देश के प्यारे लोगों, हम सेल बेचेंगे, रेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, सारा हिंदुस्तान बेच देंगे, फिर भी वोट बीजेपी को देना क्योंकि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। जी जी जी। तो जो लोग इससे खुश हैं दे बीजेपी को। जी 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 जी। हम खुश नहीं हैं। चलिए चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आखिरी सवाल सर, यहाँ पे ये कौन सा यंत्र है सर? मैं देख पा रहा हूँ उस पर 10 रुपए देश के नाम। ये यंत्र नहीं है, ये 10 रुपए देश के लिए पार्टी की ओर से अभियान है। चंदा लोग दें और पार्टी को सहयोग करें। मतलब कि पार्टी के लोग ही सर चंदा देंगे? पार्टी के लोग, बाहर भी लोग जो भी इसको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं लोग जुड़े। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ संजय सिंह जी थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है, और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहित, लखनऊ।